बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब जो हम सबक सीखने जा रहे हैं तो वो दीनियत की जो थर्ड ईयर की वर्कबुक है जिसमें हम सबक पढ़ रहे हैं, तो वर्कबुक है उसके शुरू के जो 4 सबक है इंशाल्लाह हम उसकी मशक करेंगे। ये जो हमारा सबक चल रहा है ये 2 हरफी अल्फाज का सबक चल रहा है, तो इसमें हमको 2 हर्फ को आपस में मिलाकर कैसा लिखा जाता है उसकी मशक करना है। पहले सबक में हमारे हरूफ आ रहे हैं, जो अल्फाज आ रहे हैं वो 2 हरफी है। पहला हर्फ अलिफ और दूसरा हर्फ फा। फिर से देखिए, ये है अलिफ और ये है फा। ये सबक आसान है क्योंकि इसमें एक चीज़ हमको ये समझनी है, क्योंकि जो हमने हरूफ अलग अलग लिखे थे इसमें भी अलग अलग ही लिखे जा रहे हैं, इसलिए ज़्यादा आसान है। अभी ऐसा क्यों हो रहा है कि ये हर्फ मिलाकर लिखे गए फिर भी अलग अलग दिख रहे हैं? क्योंकि कुछ हरूफ ऐसे हैं कि जो अपने बाद वाले हर्फ से मिलाकर नहीं लिखे जाते, जिस वजह से उनकी शक्ल अगर हम उनको साथ में भी लिखे तो अलग अलग ही नजर आती है। वो कौन से हरूफ है? अलिफ, दाल, दाल, रा, इसी तरीके से जा और वा। अगर हम गौर करें तो उर्दू में इनके बाद जो हरूफ आते हैं, जैसे दाल के बाद वाला हर्फ आता है दाल, रा के बाद वाला, जा के बाद वाला आता है ये भी जा, 3 नुक्ते वाला। तो इस तरीके से रा के बाद जो हर्फ आता है वो है रा। तो ये जो हरूफ है, ये जितने भी हरूफ है, ये हरूफ अपने बाद वाले हर्फ से मिलाकर नहीं लिखे जाते। जैसे कि हम इसमें देखिए, ये अलिफ है तो अलिफ के बाद बा है, तो अलिफ को बा के साथ मिलाकर नहीं लिखा जाता, बल्कि अलिफ अलग है और बा अलग है। तो इस तरीके से कुछ हरूफ है जो आपस में मिलाकर नहीं लिखे जा सकते अपने बाद वाले हर्फ से, जिस वजह से वो साथ में लिखने के बावजूद भी अलग अलग नजर आते हैं। अब ये हमने पहला लफ्ज सीख लिया। अब अगला हर्फ है हमारा रा और बा। इसमें भी हम देखेंगे रा अपने बाद वाले हर्फ से मिलाकर नहीं लिखा जाता, जिस वजह से रा को अलग लिखा गया और बा को अलग लिखा गया। फिर से इस लफ्ज को हम देखते हैं, यह है रा और यह है बा, तो बन गया रब। अब इसके बाद वाला जो हर्फ है वो है ता के बाद वाला टा। तो ये टा जो है अपने बाद वाले हर्फ से मिलाकर लिखा जाता है, इसलिए इसको बा के साथ मिलाकर लिखा जा रहा है। देखिए, इस तरीके से पहले हमको टा बनाना है, फिर इसके बाद हमको बा जोड़ना है, ये बन गया टब। फिर से देखिए किस तरीके से बनाना है, पहले टा बना था उसके साथ बा जोड़ना है, ये बन गया टब। इसके बाद वाला लफ्ज है जर, ये है जा और ये है रा। फिर से देखिए जा और रा, इसमें भी गौर करने वाली बात है, जा अपने बाद वाले हर्फ के साथ मिलाकर नहीं लिखा जाता, जिस वजह से जा अलग नजर आ रहा है, रा अलग नजर आ रहा है, हालांकि दोनों एक लफ्ज है, 2 हर्फ है। इसके बाद है दाल के बाद वाला डाल और रा। यह डाल, यह है रा, ये बन गया डर, डर यानी कि खौफ, अंदेशा। फिर से यह है डाल, यह है रा, ये बन गया डर। इसके बाद वाला हर्फ जो है वो है सीन और रा। अब सीन जो है हमको ध्यान देना है कि सीन कैसा बनेगा जब रा के साथ मिलाकर लिखा जाएगा, क्योंकि उर्दू में और अरबी में रा लिखने का अंदाज अलग अलग होता है। पहले देखिए सीन इस तरीके से बनेगा, इसके बाद रा जोड़ देंगे हम, ये बन गया सर। फिर से देखिए ये सीन और ये रा, ये बन गया सर। अब इसी को अगर हम अरबी में लिखते हैं तो इसका अंदाज बदल जाएगा। तो अरबी और उर्दू का लिखने का अंदाज अलग अलग है, हरूफ की शक्लें भी थोड़ी बहुत अलग अलग है। इसके बाद है डस, यह है डाल और ये है सी, बन गया डस। फिर से देखिए
दाल और सीन, बन गया 10। इसके बाद है दम, दाल मीम, ये बन गया दम। इसे देखिए, यह है दाल, यह है मीम, ये बन गया दम। अब खम लिखना है अगला, तो ये पहले बना हमारा खा, इसके बाद हम जोड़ देंगे मीम, ये बन गया खम। यह है हमारा खा, उसके साथ जोड़ेंगे हम मीम, ये बन गया खम। इसके बाद है नम, नून और मीम। पहले हम इस तरीके से नून बनाएंगे और फिर उसके आगे मीम जोड़ेंगे, ये बन गया नम। फिर से देखिए, पहले हम इस तरीके से नून बनाएंगे, उसके साथ मीम जोड़ेंगे, ये बन गया नम। अब ये हमारा दूसरा सबक मुकम्मल हो गया, तीसरा सबक हमारा शुरू हो रहा है। तीसरे सबक में भी हमारा सीन की मुश्क चल रही है। पहला हर्फ है रॉ और फिर उसके साथ है सीन, ये बन गया रस। फिर से यह है रॉ और यह है सीन, बन गया रस। उसके बाद है दाल और सीन, यह है दाल, यह है सीन, ये बन गया 10। फिर से देखिए, यह है दाल, यह है सीन, ये बन गया 10। अब बा और सीन, पहले हमको बा इस तरीके से बनाना है, फिर उसके साथ सीन जोड़ना है, ये बन गया 10। फिर से देखिए, यह है बा और यह है सीन, ये बन गया बस। उसके बाद है रा और गा, यह है रा और यह है गा, ये बन गया रग। इसीलिए यह है रा, यह है गा, ये बन गया रग। इसके बाद है नून और काफ, ये हमको पहले से नून बनाना है और फिर इसके साथ ये काफ की लकीर जोड़िए, बन गया नग। फिर से देखिए, नून और काफ, ये बन गया नग। इस तरीके से हमारे तीसरा सबक मुकम्मल हो गया। तो हम देखते हैं चौथे सबक को। अब सबक नंबर 4 हमारा शुरू हो गया है। इसमें मीम और गाफ है, तो पहले हमको मीम इस तरीके से बनाना है, ये हमारा मीम बन गया। इसके बाद हमको गाफ जोड़ना है, ये बन गया हमारा मग। इसे देखिए, ये हमारा ऐसा मीम बनेगा, उसके बाद फिर गाफ जुड़ेगा, ये बन गया हमारा मग। उसके बाद है अलिफ और सीन, यह बन गया इस, ये अलिफ और सीन, ये बन गया इस। अब इस और उसमें फर्क क्या है? अगर कोई चीज हमसे करीब है तो उसके लिए लफ्ज आएगा इस, अगर कोई चीज हमसे दूर है तो उसके लिए आएगा उस। तो इस और उसका इस्तेमाल इस तरीके से होता है। अगर कोई करीब की चीज हमको इशारे के तौर पर बताना है तो हम कहेंगे इस किताब में, मिसाल के तौर पर किताब है अगर कोई, तो हम कहेंगे इस किताब में। इसी तरीके से अगर कोई चीज दूर की है, जैसे उस खिड़की में, तो करीब की चीज के लिए इस और दूर की चीज के लिए उस। इसी तरीके से ये जो आता है किसी एक चीज के लिए, वाहिद चीज के लिए, और इसके अगर जमा हमको किसी करीब की चीज है, कई सारी करीब की चीज है, उनके तरफ इशारा करना है करीब की चीज के लिए, तो हम उसके लिए लाएंगे अलिफ और नून, तो बन जाएगा इन। तो मिसाल के तौर पर इन किताबों में, तो करीब की चीजें, करीब की कई सारी किताबें थे, तो हमने उसकी तरफ इशारा करके बता दिया इन। इसी तरीके से
अगर दूर की कई सारी चीजें उनकी तरफ इशारा करना हो तो हम बोलेंगे उन। तो इन, उन, इस, उस का ये फर्क हमको याद रखना है। करीब की चीज होगी, कोई एक चीज होगी तो उसके लिए आएगा इस, और इसी तरीके से अगर करीब की कई सारी चीजें होंगी तो उनके लिए आएगा इन। इसी तरीके से दूर की कोई चीज होगी और एक कोई चीज होगी तो उसके लिए आएगा उस, और अगर दूर की कई सारी चीजें होंगे तो उनके लिए आएगा उन। यह हमारा अगला है काफ और नून। अभी हमारी मशक शुरू हो गई नून की, हो गया काफ और नून। इसे देखिए, यह है हमारा काफ, यह है नून, यह हमारा बन गया गिन। तो इस तरीके से हमारे हुरूफ हमको बनाने हैं। इसके बाद है बा और नून। तो पहले हम बनाएंगे बा और उसके बाद बनाएंगे नून। तो हो गया बन, दिन, लफ्ज़ के हिसाब से उनकी हरकतें बदलेंगी। जुमला जो बनेगा, जुमले में जो लफ्ज़ फिट होगा वो हमको उसका सियाक और सबक देखकर, यानी उसके आगे और पीछे की बात देखकर हम समझ में आ जाएगा। ये थे हमारे शुरू के 4 सबक।